वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं दिल्ली स्पेशल मटन नहारी घर के मसाले से, और बहुत सिंपल तरीका है। जो घर में मौजूद मसाले होते हैं मैं सब आपको बताऊंगी डिटेल से कि आप किस तरीके से नहारी बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी टेस्टी और यमी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको नहारी का जो मसाला होता है वो बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें शामिल है 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया। इसके अलावा हमें चाहिए बादियान के फूल 2 अदद। इसके अलावा हमें चाहिए पिपली या लॉन्ग पेपर, ये भी 2 अदद ले लीजिए। तेज़पात ले लीजिए 2 अदद। जावित्री ले लीजिए, एक पीस जो होता है उसका एक फूल पूरा, वो जावित्री ले लीजिए। जायफल हमें चाहिए आधा टुकड़ा, तोड़ के आधा कर लीजिए इसको। और ये हमें 1.5 समझें दालचीनी के पीस जो होते हैं टुकड़ा। ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हमें सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद ले लीजिए। लौंगे चाहिए हमें इसी तरीके से 6। काली मिर्चें हमें चाहिए 15 से 20। इसके अलावा हमें 2 बड़ी इलायचियाँ चाहिए। और इसके बाद हमें चाहिए सौंठ का पाउडर, साबुत भी ले सकते हैं आप। 1.5 चम्मच हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए। अच्छा, ये सब मैंने पीस लिया था मसाला, और मसाला पीसने के बाद ये 4 टेबलस्पून बना। लेकिन मैं जो हूँ 1 किलो इस्तेमाल कर रही हूँ गोश्त, तो मैं 3 टेबलस्पून डालूँगी। 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर हमें चाहिए। हल्दी हमें 1 टीस्पून चाहिए। धनिया हमें 1.5 टेबलस्पून चाहिए। इसके अलावा नमक हमें हस्बे जायका डालना है। 1 केजी आपने मटन लेना है। मैंने जो मसाला पीसा था वो 1.5 से 2 केजी के लिए था, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून इस्तेमाल करना है। तो 1 केजी मटन ले लिया। उसके अलावा हमें चाहिए 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अब हमने एक पतीली ले लेनी है, उसमें 1/3 कप ऑयल डाल के गरम कर लेना है, और उसमें हम शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे ताकि उसमें से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, भुन जाए और एक मज़ेदार सी स्मेल आने लगे। जैसे ही हमारा जिंजर गार्लिक जो है वो भुन जाएगा, हम उसमें गोश्त ऐड कर देंगे, हमारा मटन का गोश्त। इसमें मैंने नलियाँ या इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐड नहीं की थी, ये सिंपल मटन का गोश्त था। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी मटन में, और अब हम इसको पकाएंगे, भूनेंगे। आप चाहें तो इसमें नलियाँ भी ऐड कर सकते हैं, मगज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया। तो स्पाइसेस और मटन को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो है उनकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। गोश्त की जो स्पाइसेस अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाए। 5 से 8 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो मसाले के साथ भुन जाए, स्पाइसेस कंबाइन हो जाए। और देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल हमारा जो है वो नज़र आने लगा है। तो हम इसको अच्छे तरीके से भून रहे हैं मसाले को अपने। गोश्त हमारा देखिए भुन चुका है। अब इसमें 2 ग्लास जो है पानी भर के डाल देंगे ताकि ये गल जाए। और अब मैं इसको कुकर को बंद कर दूंगी। 15 से 18 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 15 से 18 मिनट के बाद हमने अपना कुकर जो है खोल के देख लिया, और देखिए हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है, और देखिए ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। हालांकि देखिए मैंने बहुत कम ऑयल डाला था, लेकिन क्योंकि थोड़ा चिकना गोश्त था तो इसने खुद ही ऑयल जो है छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा पकाने के बाद, ये हमारे पास आधा कप आटा है। हमें जो है मैदा नहीं इस्तेमाल करना, लाल आटा इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें पानी डाल के इसको स्मूथ कर लेंगे
और एक पेस्ट सी फॉर्म में ले आएंगे। और ये ध्यान रखें कि इसमें गुठलियाँ ना हो बिल्कुल भी। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है हमारे आटे का, ये देखिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको हमारी जो नहारी की ग्रेवी है उसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए नहारी को मैंने पकने रखा हुआ था और अब मैं इसमें आटा डाल रही हूँ और अब हम इसको थोड़ा तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे और मिक्स कर लेंगे आटा डालने के बाद अच्छे तरीके से, ताकि लम्स ना बने, नहारी के अंदर गुठलियाँ ना रहें। तो आपने इसको हाई फ्लेम पे थोड़ी देर कुक कर लेना है और जैसे ही हमारे आटे में थोड़ी बबल्स आना शुरू होंगी ना, तो हम इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डाल देंगे, ताकि जो है इसकी एक स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो जाए और जो आटा हमने डाला है वो भी कुक हो जाए। तो अब हम इसको मीडियम आंच करके पकाने रख देंगे 10 मिनट के लिए कवर करके, ताकि आटा भी पक जाए हमारा नहारी में। तो अब हम चेक करते हैं हमारी नहारी, ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसका मतलब है हमारी नहारी जो है वो कुक हो चुकी है, आटा भी पक चुका है। ये देखिए कितनी स्मूथ सी ग्रेवी बन गई है और जो है टेस्टी लग रही है बहुत ज़्यादा। ऑयल भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसका बघाड़ तैयार करेंगे। एक स्लाइस्ड अनियन लेंगे, ये हमने काट ली है देखिए इस तरीके से, और हमने हाफ कप ऑयल लिया है। ऑयल को हमने गरम कर लेना है, अनियन को हम इसमें फ्राई कर लेंगे गोल्डन, ताकि जो है हम इसको अपनी नहारी के ऊपर बघाड़ सकें। ये देखिए हमारी अनियन जो है वो गोल्डन सी हो रही है फ्राई। इस स्टेज पे हम इसमें हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। वो इसलिए ये नहारी के ऊपर एक रेड सा जो कलर आता है ना बाज़ार की नहारी पे, वो उसकी ये टिप है। अगर आपकी नहारी का कलर जो है वो रेडिश टोन पे नहीं है, तो आप इस तरीके से इसमें बघाड़ लगाएंगे तो उसका जो कलर होगा वो बहुत खूबसूरत आएगा। तो मैंने जो है अपनी नहारी को बघाड़ लिया है, ये देखिए, और थोड़ी सी मैंने अनियन बचा ली थी ताकि मैं बाद में गार्निश कर सकूं। और इतनी खूबसूरत और टेस्टी नहारी हमारी तैयार है, ये देखें। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारी नहारी मैंने गार्निश कर ली है। अदरक और हरा धनिया, हरी मिर्चें और तली हुई प्याज मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दी थी, और आप चाहें तो लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी है, सिंपल सा तरीका था। जो स्पाइसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। सेम स्पाइसेस जो हैं वो आप बीफ में भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो थी 1 kg की नहारी थी मटन की, तो जो मसाला मैंने तैयार किया था वो 1.5 से 2 किलो का था। तो उसमें से मैंने 3 टेबलस्पून नहारी मसाला यूज़ करा और बाकी के मसाले। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।